बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन क्लासिक। अगर आपको सैल्मन फ़िश है पसंद और आप इसकी कोई बहुत ही चटखारेदार किस्म की रेसिपी की तलाश में हैं तो आज की रेसिपी है आपके लिए। जी हाँ, सैल्मन फ़िश बना रही हूँ मैं। बहुत ही चटखारेदार किस्म की और जूसी किस्म की ये फ़िश बनने वाली है। आइए शुरू करते हैं। बोनलेस फ़िश है मेरे पास सैल्मन। इसको अपनी मर्ज़ी के पीसेस, ये बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं तो मीडियम साइज़ के पीसेस इसके कर लूँगी मैं। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी पीस इसके करना चाहें अपने साइज़ के मुताबिक तो कर सकते हैं। ये मीडियम साइज़ के पीस कर लिए मैंने। और ये ग्रीन चिली है मेरे पास। जी हाँ, सब्ज़ मिर्च को बहुत बारीक बारीक सा काट लिया है। आपने चॉप नहीं किया बल्कि काटा है छुरी के साथ और उसमें थोड़ा सा नमक स्प्रेड कर लिया है। और अब इसको दो तरीके से यूज़ करूँगी मैं। जो ज़्यादा आपको स्पाइसी और चटखारा जिस फ़िश में आपने बनाना है उसका आप ये एक तेज़ नाइफ़ लें और इस तरह से उसके अंदर इस तरह से कट लगा दें। कट लगाने के बाद आपकी जो ये मिर्चें हैं इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कट लगाए हैं ना उसके अंदर जितनी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। दो तरह से यूज़ करूँगी। एक तो इसके अंदर आप कर सकते हैं, भर सकते हैं, और दूसरी जो फ़िश जैसे बच्चे हैं वो इस तरह की ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो थोड़ी सी जो मैं मैरिनेशन करूँगी उसमें भी डाल लूँगी। कुछ पीसेस बनाए हैं जो इस तरह की मिर्चों के साथ और कुछ के कट नहीं लगाए, वो वैसे मैरिनेट करके बनाए हैं। दोनों किस्म की फ़िश जो है वो बहुत मज़ेदार बनने वाली है। इस तरह से लगा लिया है और बाकी जो मैरिनेशन के लिए मैं मसाला रेडी करने वाली हूँ उसके लिए मेरे पास 4 से 5 चम्मच योगर्ट के हैं। आमतौर पे फ़िश की जो मैरिनेशन होती है उसमें योगर्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन सैल्मन फ़िश में योगर्ट आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे जो आपका गिला होता है कि ये थोड़ी ड्राई बनती है तो वो ड्राई नहीं बनेगी, बल्कि योगर्ट इस्तेमाल करने से इसका काफ़ी जूसी बन जाएगी। योगर्ट में डाल दी हैं अपने मसाले टेस्ट के मुताबिक डालें, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद चाट मसाला है और थोड़ा सा जो है अजवाइन 1 टीस्पून है और टर्मरिक भी है। मैंगो पाउडर जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैंगो पाउडर और गार्लिक पेस्ट के 2 टेबलस्पून डालिए और पेपरिका भी डालिए थोड़ी सी, इससे इसका कलर अच्छा आ जाएगा। चाट मसाला है और भुना कुटा ज़ीरा है। सारी चीज़ें मिक्स करके अब आपने फ़िश के ऊपर लगा लेनी है। इसमें मैं सिर्फ 2 पीसेस हैं जिनके ऊपर मैंने मिर्चें इसके अंदर भी लगाई हैं और बाकी जो है बच्चे इतना स्पाइसी नहीं खाते तो थोड़ी सी मिर्चें मैंने मैरिनेशन में डाल के सारी फ़िश को मैरिनेट कर लिया है। अब आपकी मर्ज़ी है आगे कि आप इसको आप बेक करना चाहें, पैन में बनाना चाहें। मैं इसको बना रही हूँ एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर को पहले से प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको पैन में बनाना चाहें तो पैन को भी थोड़ा सा पहले गर्म करें, फिर इसमें हल्का ऑयल स्प्रेड करके फ़िश को दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पका लें तो ये इंशाल्लाह बहुत मज़े की बन जाएगी। मैं एयर फ्रायर में डाल रही हूँ। एयर फ्रायर को प्री हीट कर लिया है और अब इसमें अपने पीसेस जो हैं वो डाल के तो फिर इसको मैंने 350 पे पहले इसको प्री हीट किया है, लेकिन अब फ़िश रखते हुए इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दूँगी मैं। फिश चली गई है इसके अंदर और टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के इसको 16 मिनट पे जो है वो कर दिया है। 385 पे किया है। 16 मिनट तो अभी नहीं हुए, कोई 10 मिनट गुजरे हैं। तो ये देख रहे हैं इस तरह की माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना खूबसूरत और स्पाइसी और क्रिस्पी फ़िश बनकर तैयार होगी और इंशाल्लाह अंदर से बहुत जूसी होगी। निकाल लिया है और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ। अगर आप स्प्रेड इस तरह से नहीं कर सकते, जिस तरह से भी आप करना चाहें ब्रश की मदद से लगा लें, किसी भी चीज़ की मदद से इसके ऊपर ऑयल स्प्रेड कर दें और उसके बाद दोबारा से इसको बेक करने के लिए एयर फ्रायर में रख दूँगी मैं। अगर आप पैन में बना रहे हैं तो हल्का सा ऑयल डालें, आप बहुत ज़्यादा ऑयल ना डालें क्योंकि फ्राई चीज़ें तो रमज़ान में बहुत बनती रही हैं। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो ये इंशाल्लाह बेक भी अच्छे तरीके से हो जाएगी और आप पैन में दोनों साइडों से हल्की ऑयल में थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे तरीके से आप फ्राई कर लें। तो ये है, अभी इसका मैंने टेम्परेचर कम कर दिया था, 360 कर दिया था और आप देख रहे हैं कि फ़िश हमारी बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है रेडी। कलर माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, ऊपर से क्रिस्प है, अंदर से बहुत अच्छी जूसी बनकर तैयार हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। मैरिनेशन इसी तरीके से करके ये बहुत जूसी और बहुत चटखारे किस्म की फ़िश बनने वाली है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ईद पे बनाएं, रमज़ान में बनाएं, जैसे चाहें, आपकी मर्ज़ी है, जब चाहें बनाएं। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, अपनी रहमतों का नुज़ूल करे आपके घरों में। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।